हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग जितने भी मेरे साथी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज का वीडियो उन सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें जो आपकी नई वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन निकलेगा 2 सितंबर 2025 को। तो उस वैकेंसी में आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कितनी पोस्ट निकलेगी, वो सारा डाटा हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और 6,991 पोस्ट का जो आपने एक नोटिस देखा था, उसका सारा डाटा भी आपको बताएंगे कि उसमें आपकी कांस्टेबल की कितनी पोस्ट है और इसके अलावा अदर जो पोस्ट है वो कौन कौन सी है। और इसके अलावा इस वैकेंसी में आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आपका एज क्राइटेरिया किस तरह का रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सिलेबस, फिजिकल, मेडिकल, इन सभी बातों पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। मिनिमम 12th पास इसमें आपके मांगा गया है। आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। अगर किसी के पास में डुप्लीकेट मार्कशीट है, ओरिजिनल का ही खो गई, लेकिन बोर्ड से निकाली गई डुप्लीकेट मार्कशीट है, तो वो आपकी इसमें चल जाएगी। इसके अलावा आपके पास में एक गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह की कोई भी आईडी। इसके अलावा जो अदर स्टेट्स हैं उनको अपना डोमिसिल चाहिए। इसके अलावा अपना कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC और जो आपका EWS का सर्टिफिकेट बनता है वो। और सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। ओबीसी का 3 साल तक वैलिड रहता है। इसे इसके अलावा SC ST का है जो हमेशा एक बार ही बनता है, हमेशा के लिए वैलिड रहता है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि EWS सर्टिफिकेट के बारे में। EWS सर्टिफिकेट आपका है वो आप मार्च में जब आपका रिन्यू होता है, नया बनता है, उस टाइम आप रिन्यू करवा लेना, क्योंकि वैकेंसी सितंबर में आएगी। तो जो आप मार्च के बाद नया बनवाओगे ना, वही आपका काम आएगा। और इसके अलावा कुछ ऐसे साथी हैं जो ओबीसी कैटेगरी में है लेकिन EWS का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने की सोच रहे हैं, तो इस तरह की सोचना भी मत, हमेशा के लिए सभी वैकेंसियों से बाहर कर दिए जाओगे। और एक साथी ऐसा भी है जिसने मुझे ये मैसेज किया कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे पापा के नाम पे फ्लैट भी है, इसके अलावा पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं और सालाना उनकी इनकम है 9 लाख रुपए, फिर भी उसको EWS सर्टिफिकेट बनवाना है, वो कैसे बनवाए, कोई तरीका। अब ऐसे साथियों के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि आपको यार थोड़ी बहुत शर्म कर लेनी चाहिए। तुम्हें मैसेज करते हुए शर्म नहीं आई, लेकिन मुझे बताते हुए शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, उसे कोई जवाब नहीं दिया। जिनको जरूरत है उनको ही EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहिए, क्यों फर्जीवाड़े से आप बनवाते हो। अगली हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी एज क्राइटेरिया किस तरह का रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, आपकी 2/7/2000 यानी 2 जुलाई 2000 से लगा के 1/7/2000 यानी 1 जुलाई 2007 तक की आपकी एज इसमें वैलिड होगी। इसके अलावा जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 जुलाई 1997 से लगा के 1 जुलाई 2007 तक की आपकी एज इसमें वैलिड होगी। इसके अलावा SC ST के लिए 2 जुलाई 1995 से लगा के 1 जुलाई 2007 तक की आपकी एज है मानी जाएगी। अब इसके बीच में आपका अगर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो भी साथी ओवर एज हो गए हैं उनको अब दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। और कुछ ऐसे साथी हैं जो जिनकी एज भी 18 साल हुई नहीं है, तो उनको ये कहना चाहता हूँ आपके पास में बहुत मौके हैं, अभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। और डॉक्यूमेंट के बारे में एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि जिन साथियों के लाइसेंस नहीं बने हुए हैं, सिर्फ लड़कों के लिए है, जिन साथियों के लाइसेंस नहीं बनाए हुए हैं, मैंने पिछले 1-2 वीडियो में भी ये चीज बताई है, LMB लाइसेंस चलेगा आपका, ना तो मोटरसाइकिल का लाइसेंस चलेगा, ना ही आपका वो एक लर्निंग का लाइसेंस आता है वो चलेगा। लेकिन फिर भी नीचे कमेंट में ये मैसेज कर रहे हैं कि क्या मेरा मोटरसाइकिल का लाइसेंस है वो चल जाएगा। तो साथियों, LMV या HMV, सिर्फ ये 2 लाइसेंस ही आपके चलेंगे। इसके अलावा किसी भी तरह का लाइसेंस है तो फिजिकल में उस टाइम बाहर होने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि फिजिकल के टाइम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तब वहाँ पे लाइन लग जाती है जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है, और उनको सीधा आउट कर दिया जाता है। किसी भी 1 घंटे का भी टाइम नहीं दिया जाता, 1 घंटा तो दूर, 1 मिनट का टाइम नहीं दिया जाता है अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। एज के बारे में हमारी बात हो गई, इसके अलावा डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। वैसे हम ऊपर ऊपर से सिलेबस देख रहे हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा सिलेबस का एक डीपली वीडियो पूरा आ चुका है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके देख लेना। और बात कर लेते हैं इसमें जो आपका सिलेबस में आपकी पहली सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। तो इसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं 85 नंबर के, और दूसरा सब्जेक्ट आपका मैथ का, जिसमें कि आपके क्वेश्चन बनते हैं 15 क्वेश्चन 15 ही नंबर के। इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट है अपना रीजनिंग। रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन बनते हैं 25 ही नंबर के, और कंप्यूटर जिसके 10 क्वेश्चन बनते हैं 10 नंबर के, यानी टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है। और उस पेपर को सोल्व करने के लिए आपको दिए जाते हैं 90 मिनट, यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। और मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको अलग से वहाँ रफ पेपर भी मिलता है, और कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होता है, उसमें आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज उस टाइम पे चूज कर सकते हो। तो ये था आपका एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम के बाद में होता है आपका फिजिकल। अब फिजिकल के बारे में लड़कों के लिए पहले बात करें तो लड़कों के लिए आपकी हाइट चाहिए। फिजिकल एक स्टैंडर्ड होता है कि आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए,
और रिजर्वेशन की बात करें तो जो साथी एसटी कैटेगरी से आते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। और हाइट के लिए एक बात बताना चाहूँ, अगर आपको फिक्स पता है कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, तभी आप लोग तैयारी करना। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यार एक 1-2 सेंटीमीटर कम है और वहाँ चल जाएगा, तो ऐसा वहाँ कोई सीन। तो हाइट के बारे में आपकी फिक्स 170 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, जितनी मांगी गई है उससे कम आपकी नहीं चलेगी। अगर आपकी एज कम है तो आपकी हाइट है अभी तक बढ़ सकती है। किसी फिजिकल ट्रेनर से आप लोग गाइडेंस लो, वो आपको अच्छी गाइडेंस देंगे। अगर आपकी हाइट बढ़नी होगी तो 6 महीने में आपकी हाइट है 1 से 2 सेंटीमीटर इजीली बढ़ जाएगी। लेकिन हाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट बार कर दिया जाता है। ये हो गई हाइट की बात। इसके अलावा चेस्ट की बात, जो नया स्टैंडिंग ऑर्डर है उसके अनुसार आपकी जो चेस्ट है लड़कों के लिए वो होनी चाहिए आपकी 81 सेंटीमीटर, और फुलाव के बाद में होनी चाहिए आपकी 86, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपका मांगा गया है। पहले के स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार आपका उसमें चलता था 4 सेंटीमीटर, 81 से 85, वो थोड़ा चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि आपकी फिजिकल किस तरह का होगा। फिजिकल में आपके 50-50 के बैच बनेंगे। 50-50 लड़कों को एक साथ दौड़ाया जाएगा, जिसमें आपके चेस्ट पे है वो एक नंबर लिख दिया जाएगा, उस पे एक चिप लगी होगी, और उस पे चिप लगी होगी, उस चिप के अनुसार आपका टाइम काउंट होगा। फिक्स 6 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर की रेस करनी है। और और फिजिकल के बारे में बात करना चाहूँ तो अभी सर्दियों का टाइम है, तो अभी 2 महीने आप फिजिकल अवॉइड कर दो। उसके बाद में आपको मिड फरवरी के बाद में या फिर मार्च के शुरुआत में आपको फिजिकल शुरू कर देना है, जब तक आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाए, यानी सितंबर तक। सितंबर तक आपको अपनी रनिंग करनी है, क्योंकि फिजिकल आप पहले जितना मजबूत करोगे उतना ही फायदा होगा आपको। क्योंकि 2023 की वैकेंसी में आप लोग देख चुके हो, एकदम से फिजिकल लिया गया था, जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट ऐसे थे जिनके अच्छे मार्क्स थे, लेकिन फिर भी वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि फिजिकल में बाहर हो गए थे। इस बार आपको 5-6 महीने पहले मेहनत करनी है, उसके बाद में अपने जैसे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाए, फिजिकल को अवॉइड करना है, अपनी तैयारी में लग जाना है। जिस दिन एग्जाम खत्म हो जाए उसी दिन शाम को आके वापस फिजिकल की तैयारी में शुरू लग जाना है। और इसके अलावा आपके फिजिकल में जो लॉन्ग जंप है वो है 14 फीट का, और हाई जंप है वो है आपका 4.25 फीट का। अब हम बात कर लेते हैं लड़कियों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड किस तरह है। तो लड़कियों के लिए जो आपकी हाइट है वो है आपकी 157 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो लड़कियां एससी और एसटी कैटेगरी में आती है उनके लिए 2 सेंटीमीटर का आपका इसमें रिलैक्सेशन है। और इसके अलावा 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन उन लड़कियों के लिए जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हो गए हैं या फिर दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहे हैं। ये हो गई आपकी हाइट की बात। अगली हम बात करते हैं आपका फिजिकल किस तरह का होगा। 8 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग आपको करनी है। इसके अलावा आपका जो लॉन्ग जंप है वो होगा 10 फीट का, आपका हाई जंप है वो होगा 3 फीट का। और इजीली आपको भी यही प्रोसेस फॉलो करना है, मार्च से अपना फिजिकल शुरू कर देना है, 5 से 6 महीने पहले मेहनत करनी है। जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकले तुरंत अपने रनिंग बंद करनी है और अपने पेपर पे फोकस करना है। एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद वापस शुरू कर देना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा गया है, मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गई आपके फिजिकल की बात। अब हम बात कर लेते हैं आपका मेडिकल। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपके जो मेडिकल इशू है वो भी पूछे थे। किसी का मुझे ऐसा मेडिकल किसी का मुझे कोई बड़ा इशू लगा नहीं। आपके किसी के नोक नहीं है, किसी का आइज वीक है, जिनकी आंखें कमजोर है, आप लोग लेसिक करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल बहुत इजी होता है बस। इसके अलावा किसी के नोक नहीं है, किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हो गए, या किसी कोई कोई ऑपरेशन वगैरह हो रखा है काफी टाइम पहले, उसके कट मार्क वगैरह लग रखे हैं, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल बहुत इजी होता है, किसी के बड़ा मेजर इशू मुझे देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा भी आपकी कोई दिक्कत हो ना तो आप मुझे नीचे एक बार कमेंट कर देना। बाकी मेडिकल बहुत इजी होता है, लगभग सब पास हो जाते हैं। जो बंदा फिजिकल क्लियर कर लेता है उसके कोई दिक्कत नहीं आती है। और हाँ, इसके अलावा जिनके 6 अंगुलियां हैं पैर में, हाथ में, तो प्लीज आप लोग तैयारी दूसरे एग्जाम की कर लो, इसमें आप लोग फिट नहीं हो पाओगे किसी भी हालात में। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। और अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी वैकेंसी आएगी कितनी। तो दिल्ली पुलिस की जो टोटल वैकेंसी है, आपने 6,991 पोस्ट का एक नोटिस देखा होगा, क्रिएशन ऑफ पोस्ट करके ऐसा कुछ नोटिस था 6,991 पोस्ट में। तो सभी साथी ऐसा मान रहे हो, यूट्यूब पे ऐसी हवा फैला दी गई है कि आपकी 6,991 कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। 6,991 टोटल जो वैकेंसी उसका डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लोग ध्यान से देखना। तो ये है हमारा वैकेंट पोस्ट का डाटा। तो पहले आप ये प्रायोरिटी 1, सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों देख लो कि तीनों प्रायोरिटी। अब इसमें हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ये नंबर थोड़े दिख जाएंगे, ठीक है। अब जो आपकी 6,991 पोस्ट का जिस पे मतलब यूट्यूब पे हल्ला कर दिया ना कि सारी कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो ये है 6,991, ठीक है, जो कि दिल्ली पुलिस की प्रायोरिटी 1 है। अभी प्रायोरिटी 1, 2, 3 ये क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जिसमें देखो ये 3,091 जो 96 जो पोस्ट हैं, ये हो गई आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंट है, और मतलब अर्जेंट है, दिल्ली पुलिस को ये वैकेंसी फिल करना ही करना है,
ठीक है। इसके बाद में 2048 तो हो गई आपकी हेड कांस्टेबल की, जो कि वैकेंट। इसके अलावा 982 हो गई एएसआई की, और 735 हो गई अपने एसआई की। ठीक है। इसके बाद में है जो 130 इंस्पेक्टर की कमी है अभी दिल्ली पुलिस में। तो ये हो गया आपका 6,991 पोस्ट का डाटा। इसके बाद में ये होती है प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। अभी प्रायोरिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली पुलिस में प्रायोरिटी 1 का मतलब ये है कि इतनी सीट तो हमारी वैकेंट है जिनकी सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि काफ़ी ऐसे थाने और यूनिट ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाफ की शॉर्टेज है। तो बस ये स्टाफ की शॉर्टेज को पूरे करने के लिए उनका एक वो मतलब ऐसे तैयारी होती है कि हमें प्रायोरिटी 1 ये है कि जिसमें सारी जो वैकेंट सीट है ना पहले उनको फिलअप करो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। ठीक है। प्रायोरिटी 2 का दिल्ली पुलिस में मतलब होता है कि उनके जो थाने यूनिट और जो भी उनके ब्रांचेस है वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ रखा जाए, ताकि कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो वो थाने का स्टाफ और वो जो एक्स्ट्रा स्टाफ है वही उस व्यवस्था को संभाल पाए। दूसरी डिस्ट्रिक्ट से मतलब दूसरी डिस्ट्रिक्ट से जवानों को ना बुलाना पड़े, इस तरह उनकी प्रायोरिटी होती है कि थोड़े बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल हो तो वहाँ का काम और आसान हो जाएगा। और तीसरी प्रायोरिटी का इनका मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस में आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा थाने खुलेंगे, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत बड़ा क्षेत्र है उसमें थाना है और वो थाने में जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए नए थाने बनेंगे, कुछ नई ब्रांचेस बनेगी, नई यूनिट्स बनेगी, तो उनके लिए वो प्रायोरिटी होती है। तो उनका जो फर्स्ट टारगेट है 6,991 पोस्ट पूरी करना, पहले जो वैकेंट सीट है ना उनको पूरी करना। फिर 15,047 टोटल पोस्ट वैकेंट है उनके अनुसार। जब वो अलग अलग थानों या यूनिट या जो भी आपके बटालियंस वगैरह हैं उनमें क्या है कि एडवांस थोड़ा स्टाफ डालेगा, तो वो वैकेंट सीट है आपकी 15,047, उसमें कांस्टेबल की आपकी 7,631 वैकेंसी है। इसके अलावा अगली जो उनकी प्रायोरिटी के जो नए थाने बनेंगे उनमें कितने स्टाफ की जरूरत होगी, और उनके लगभग सभी का डिसाइड होता है कि अब 1 से 2 3 साल में आपके नए थाने बनेंगे, नई यूनिट बनेगी, नई ब्रांच बनेगी, वहां पे कितने स्टाफ की शॉर्टेज होगी। वो होगी आपकी 8,486। 8,486 ये होगी आपकी कांस्टेबल की, टोटल हो गई 15,279। अब ये जो है ना 37,317, और आपने एक 42,000 का भी देखा होगा जो उसने नोटिस निकाला, उसमें जो टोटल 42,000 बताए हैं ना उसमें आपके जो ये तो हो गया आपका इंस्पेक्टर तक का डाटा हो गया। इसके अलावा एसीपी भी होते हैं, डीसीपी भी होते हैं, जॉइंट सीपी भी होते हैं, बहुत से बड़े अफसर होते हैं। इसके अलावा जैसे ड्राइवर भी हैं, वो भी इसी में शामिल है, तो ड्राइवर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। पूरी लिस्ट में ड्राइवर का कहीं कोई रोल नहीं है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्रियल वाले हैं उनको भी ऐड किया गया है। दिल्ली पुलिस की पहली प्राथमिकता क्या होगी कि पहले वो इन 3,096 पोस्ट को फिल करें। उसके बाद में जो एडवांस है ना 7,631 अगली वाली वैकेंसी में उनको पूरा करें। तो दिल्ली पुलिस का जो टारगेट होता है ना उस टारगेट के अनुसार चलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो आपकी वैकेंसी है वो 3,096 ही आएगी, क्योंकि अगली वैकेंसी आएगी तब तक तो आपके बहुत सारे रिटायरमेंट भी हो जाएंगे। तो आपकी वैकेंसी है ना लगभग 5500 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। 5500 से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग 5,000 से 5500 के बीच आप मान सकते हो, इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी मिलेगी। और बाकी बड़ी वैकेंसी की कोई अभी फिलहाल आशंका नहीं है। और इसके अलावा अगर वैकेंसी के बारे में कोई बता रहा है, जैसे कहीं तो ऐसा थंबनेल लगा रहे हैं जैसे 42,000 पोस्ट वैकेंट है, या पोस्ट वैकेंट है इसका मतलब ये थोड़ी कि 42,000 आ जाएगी। इतने दिल्ली पुलिस के जो ट्रेनिंग सेंटर है उनकी स्ट्रेंथ भी नहीं है, और बड़ी वैकेंसी ये आपकी 7,500 की आपको देखने को मिल ही चुकी है। और इसके अलावा जो 5500 तो आपकी ये वैकेंसी हो गई, और लगभग आपके 1,000 के आसपास पोस्ट आ जाएगी एचसीएम की, 1,000 से थोड़ी कम ही होगी, और एडब्ल्यूटीपी होगी 1,000 से कम होगी। और ड्राइवर की भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन उसका अभी फिक्स कोई डाटा नहीं है मेरे पास। ये आपको मैंने चीज़ बता दी है 6,991। इसके दोस्तों ये था हमारा एक वीडियो जिसमें हमने दिल्ली पुलिस 2025 की वैकेंसी की सारी डिटेल है वो हमने बताई है। और इसके अलावा वैकेंसी है वो आपकी आराम से बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 5 से 5,500 पदों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों 15 दिसंबर से हम एक सीरीज शुरू करेंगे जिसका नाम होगा परीक्षा। परीक्षा सीरीज में हम जीके जीएस के 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लाएंगे, पर टॉपिक हम मैक्सिमम क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। जैसे कि पॉलिटी का कोई टॉपिक हो गया, भारत के संवैधानिक विकास, उसके 50 से 60 क्वेश्चन ले आए। फिर उसके बाद में अगला वीडियो, उसमें अगले टॉपिक पे 50 से 60 वीडियो। आप कहीं से ऑफलाइन कोचिंग करके या फिर ऑनलाइन कोचिंग करके आ जाना, वीडियो देख लेना, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो आपके एग्जाम के एंड तक काम आएगी, जब तक आपका रिवीजन आप करते रहोगे तब तक। और इसके अलावा हम मैथ का भी करेंगे। जीके का पोर्शन पूरा होने के बाद में हम मैथ के पर टॉपिक 200 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग आपके 15 के आसपास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सभी के 200 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि 3,000 क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लेके आएंगे। तो इसके अलावा हम लाएंगे 100 मॉक टेस्ट।
आप 2 सितंबर को जैसे ही आपकी वैकेंसी आएगी, हम मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। आप लोग अभी अपना सिलेबस पूरा कर लो और अच्छे से रिवीजन कर लो 15 से 20 बार। जैसे ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया, दूसरे दिन से आपके मॉक टेस्ट शुरू कर देंगे। 100 मॉक टेस्ट लाएंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के, जिससे कि आपके एग्जाम में है वो जो आपको कमी लगेगी वो उस टाइम पे आप पूरी कर लेना। मान लो किसी सब्जेक्ट में कोई वीक हो, मैथ में वीक हो, कौन से टॉपिक वीक है, उस मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएंगे। उनका साथ साथ में रिवीजन करते रहना। तो जीके के 10,000 क्वेश्चन, इसके अलावा मैथ के 3,000 से ज्यादा क्वेश्चन, और आपके मॉक टेस्ट 100 मॉक टेस्ट, यानी कि 10,000 क्वेश्चन तो आपके मॉक टेस्ट में ही हो गए। तो दोस्तों ये सीरीज हम शुरू करेंगे। बाकी आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।